मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसके अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे भूत पिशाच की योनि कहा जाता है। और जया एकादशी को इसी योनि से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति इस एकादशी को व्रत करता है उसे कष्टदायी पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और उन्हें इस योनि में नहीं जाना पड़ता। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है और इसको करने से क्या फल मिलता है, शीघ्र बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्त होता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। मैं तुमसे अब जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि सभी उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही वो रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या ने माल्यवान नाम के गंधर्व को जब देखा तो देखते ही उस पर आसक्त हो गई और वो अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद ही बिगड़ गया। उस सभा में उपस्थित देवगणों को ये अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर तुम मृत्यु लोक में पिशाचों का जीवन भोगोगे, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का अपमान किया है। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से वो दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही उन्होंने पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल और ठंड के कारण उस दिन वो बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक अपनी रात काटने लगे। पूरी रात उन्होंने अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर पश्चाताप किया और भविष्य में इस प्रकार की भूल ना हो ये भी ठान लिया। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भगवान से माफी मांगते हुए उन्हें याद किया था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः ही उन्होंने अप्सरा और सुंदर गंधर्व का वेश धारण कर लिया और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को लौट चले। जब देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा कि वे उनके श्राप से मुक्त कैसे हुए।
तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमने अनजाने में माघ शुक्ल की एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास किया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाच जीवन से मुक्त कर दिया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें भी जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।